तो देखिए, इसकी एक नहीं दो दो माँ है। क्या कहा आपने? सीमा जी ने इसे त्याग दिया। एक माँ गुस्से में अपने बच्चे को क्या क्या नहीं कह देती, लेकिन वो त्याग नहीं होता है, प्यार होता है। और जो रिश्ता प्रार्थना और सीमा जी के बीच में है ना, शब्दों से नहीं टूट सकता। सीमा जी ने मेरी बेटी को एक माँ का प्यार दिया, संस्कार दिए, आशीर्वाद दिया, एक परिवार दिया। किशन जी ने एक बाप होने का आशीर्वाद दिया। मेरी बच्ची को ना उन्होंने एक पल के लिए भी महसूस नहीं होने दिया कि उसकी कोई बाबा नहीं है। तो मेरी बच्ची की दो माँ है और दो पिता है, और सबसे बड़ा वो परम पिता है जिसका आशीर्वाद मेरी बच्ची पे। और ये प्रार्थना, ये मेरा गुरु है। तो प्लीज मेरी बच्ची को आप अपशगुनी मत कहिए। प्रार्थना मेरा गुरु है, और आप क्या है? बहुत पैसा है आपके पास, बहुत नाम है आपके पास, लेकिन करो क्या करो मैं आपके? आप इस बच्ची को कुछ भी कही जा रही, कुछ भी सुनाई जा रही, जैसे इसने बहुत बड़ा पाप किया है। क्या गुनाह किया इसने? और इस लड़की ने आपको उफ तक नहीं कहा, पता है क्यों? ये इसके संस्कार है, ये इसका प्यार है। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती ना, तो आपको इतनी खरी खोटी सुनाती, शायद ना आपकी उम्र का लिहाज भी नहीं करती। अपनी औकात में रह के बात करो। औकात का खेल आपका है। हम जैसे लोग नहीं जानते औकात क्या होती है, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानती कि दूसरों को अपनी औकात कैसे दिखाते हैं। संस्कार की इज्जत करना सीखिए स्मिता जी। इज्जत ना कमाई जाती है, पैसा तो आपने बहुत कमा लिया, लेकिन इज्जत नहीं। अरे आप तो मदद करने वालों को भी गुनहगार साबित कर देती, जैसे मेरी बेटी को किया। ये मेरी बेटी, मेरी प्रार्थना, मेरा गुरु है। मुझे गर्व है इसमें, और मैं किस्मत वाली हूँ कि मुझे इस जन्म में तुम्हारी माँ होने का वरदान मिला। ना, मैंने ऐसी लड़की दुनिया में कहीं नहीं देखी जो दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहती है और कुछ लोगों के लिए गुनहगार रहती है। मैं ना माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि हर जन्म में मैं तेरी माँ, हर जन्म में मेरी कोख से तुझे जन्म मिले। मैं प्रार्थना करूंगी। इस जन्म में तो मुझे वक्त ही नहीं मिला, लेकिन मैं माता रानी से कहूंगी कि इस जन्म, अगले जन्म, हर जन्म में मैं तेरी माँ और तू मेरी बेटी। और अगले जन्म में ना माता रानी मुझे बहुत सारा वक्त है। उस जन्म का हर एक पल मुझे तेरे साथ बिताना है। अब बस बहुत हो गया। आपने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया। अब आपकी और मेरी बेटी के बीच में ये माँ खड़ी है। अगर आपने कुछ भी गलत कहा ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको पलटकर जवाब दूंगी। मैं भले ही अपनी बेटी जैसी बड़ी दिल वाली नहीं हूँ कि आप दिल तोड़ते रहे और मैं टूटती रहूं। अगर आप बद्दुआ देंगी तो आपको बदले में बद्दुआ मिलेगी। अगर आप श्राप देंगी तो आपको बदले में श्राप मिलेगा। बहुत अच्छा लेक्चर देती हो तुम। प्रार्थना, मुबारक हो, तुम्हारी एक नहीं दो माएं। और कितनी माएं छुपा के रखी तुमने? आज अचानक एक नई मां नए पोस्ट पर आई है, जान ना पहचान, और आते ही इतना कुछ सुना गई, इतना कुछ बोल गई। क्यों? मैं भी तो जानूं। स्मिता जी, आप चुप रहिए। क्यों चुप रहूं मैं भी तो जानूं ये नए रिश्ते नाते सब क्या हो रहा है। प्रार्थना, एक माँ, दो माँ, नई माँ, पुरानी माँ, और कितनी माएं माँ बनकर आई है ना प्रार्थना की, तो बता दीजिए अपनी बेटी को, समझा दीजिए उसे कि मेरे बेटे से दूर रहे। अरे जिन्हें माता रानी ने मिलवाया है, उसे आप और मैं तो क्या कोई भी दूर नहीं कर सकता। और जब मैंने इन दोनों को साथ में देखा ना, तब मैंने वो माता रानी की चुनरी भी देखी, जो संकेत था कि माता रानी ने इन दोनों को आशीर्वाद दिया है, इनकी जोड़ी को हमेशा के लिए जोड़ दिया है, इनके दिल को हमेशा के लिए जोड़ दिया है। और मेरा ना दिल कहता है कि रौनक मेरी प्रार्थना का बहुत ख्याल रखेगा। अगर मुझे इसकी आंखों में प्रार्थना के लिए प्यार दिख रहा है, तो आपको क्यों नहीं दिखाई देता? कोई प्यार नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए, इतना पीछे पड़ गए हैं कि माता रानी की कसम देकर एक नई जोड़ी बना रहे हैं। इस माँ को ये जोड़ी मंजूर नहीं है। आप भी माँ है, मैं भी एक माँ हूँ, और आपने तो रौनक को जन्म दिया है ना, उसे 9 महीने आपने अपनी कोख में रखा है। और वो कहता है ना, सबसे बड़ा रिश्ता एक माँ का रिश्ता होता है, जो 9 महीने से भी बड़ा होता है। तो आपको कैसे प्यार नहीं दिख रहा है?
रौनक की आंखों में प्रार्थना के लिए प्यार नहीं दिख रहा है। ये सब एक कहानी है, एक ढोंग है, एक खेल है, समझे तुम लोग? तुम स्मिता जावेरी को चैलेंज कर रही हो। तुम कह रही हो कि मैं अपने बेटे की आंखों में देखकर समझ नहीं सकती। मैं सब जानती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी ममता पर उंगली उठा रही हो। ये हिम्मत तुम्हें अपनी बेटी से मिली है। बेटी तो मेरे बेटे को पटा नहीं सकी, तो अब माँ आई है मेरे बेटे को पटाने अपनी बेटी के लिए। बस, आप मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। अब तुम बताओगी मुझे? आप मेरी माँ के लिए कुछ मत कहिए, मैं नहीं सुनूंगी। क्योंकि आप जो कुछ भी कह रही है ना, सब गलत है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आवाज उठा रहे हो? मॉम, प्लीज मॉम, ये सब नहीं। अब मेरे साथ चलिए, प्लीज मॉम। क्यों रोका तुमने मुझे? क्यों पकड़ा मेरा हाथ? अब यहाँ क्या बोलने लेकर आए हो? मॉम, आप प्रार्थना को इतना क्यों सुना रही हो? मैं खुद अपना मंडप छोड़ के गया था ना मॉम। उसके मंडप भी मैं ही गया था ना, और उसने मुझसे कोई हेल्प नहीं मांगी थी। अपनी मर्जी से, अपने मन से उस भावेश से बचा रहा था। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि उसके मंडप में मैं बैठा हुआ था भावेश की जगह। तो वो कहाँ से गलत हुई? वो बेचारी को बेचारी बोलना छोड़ो उसे। वो बेचारी नहीं है रौनक, बहुत चालाक है। वो इतनी चालाक है कि उसने जादू चला दिया है तुम पर और फंसा लिया है तुम्हें। कहा था ना उसके घर नहीं जाना, क्यों गए तुम? अगर उसे अपनी शादी रोकनी होती ना, वो किसी को भी बोल सकती थी, अपनी शादी रोक सकती थी भावेश के साथ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे पता है कि तुम कितने अच्छे हो। वो जानती है कि जब रौनक को पता चलेगा कि प्रार्थना मुश्किल में है, तो रौनक उसके पास खींचा चला आएगा। तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है कि वो लड़की भोलेपन का नाटक कर रही है, बेचारी बनने का नाटक कर रही है, खेल खेल रही है, वो लड़की चाल चल रही है। कैसी बातें कर रही हो आप मॉम? अगर हेल्प की ही बात थी तो उसने न जाने कितनी बार मेरी हेल्प की है। अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने मेरी जान बचाई है मॉम। रौनक प्लीज बस, अब इस बारे में ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब तुम सुनोगे जो मैं कह रही हूँ। अब तुम उस प्रार्थना से दूर रहोगे। I'm sorry मॉम, मुझे नहीं लगता कि आपके इस गुस्से की कोई वजह है। और अगर आपका ये गुस्सा जायज होता ना, तो मैं सॉरी बोल देता, माफी मांग लेता। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। और मॉम, किसी की हेल्प करना ना कोई गलत बात नहीं है। कांति, हाँ स्मिता, तुम बात करो इससे। अगर ये ऐसे ही बात करता रहा ना, तो मुझे और गुस्सा आ जाएगा, फिर मैं कुछ करना बैठूं। प्लीज हाथ ले। डैड, आप भी जानते जो मैं कह रहा हूँ वो गलत नहीं है। तुम्हें लगता है ये सही कह रहा है? स्मिता, क्या सही और क्या गलत ये मैं नहीं जानता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, गलत प्रार्थना है। लेकिन हाँ, इसकी गलती है कि मेरे मना करने के बावजूद वो उसके घर गया। क्यों गए तुम वहाँ? रौनक, वो एक मेंटल गेम खेल रही है तुम्हारे साथ, और तुम उस गेम में उसके इशारों पर नाच रहे हो। तुम्हारा और प्रार्थना का जो भी रिश्ता है ना, यही खत्म करो। नहीं रोना, हाँ? रोए वो जिन्होंने तुझे रुला है। मैं आ गई हूँ ना, मैं तेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखूंगी। मुझे माफ कर देना प्रार्थना। सॉरी, मुझे तुझे बचपन में छोड़ना पड़ा। मुझे माता रानी के मंदिर में तुझे छुपाना पड़ा। अगर नहीं छुपाती ना, तो वो लोग तुझे मार देते। तेरी जान बचाने के लिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर देना। ये माँ बस बहुत मजबूर थी। भले ही आपने मुझे मंदिर में छोड़ा, भले ही हम बरसों दूर रहे, जब आप मिली तब मेरे अंदर से सिर्फ एक ही आवाज निकली कि मुझे मेरी माँ मिल गई। मेरे मुंह से माँ शब्द निकला, पता है क्यों? क्योंकि आपने मुझे बचाया। माँ का रिश्ता ना जानते हुए भी आपने निभाया। आज मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ ना, तो वो भी सिर्फ आप ही की वजह से।
आपने तो मुझे जन्म दिया ना। माँ तो वही होती है जो 9 महीने बच्चे को कोख में रखती है, बच्चे के शरीर का पालन पोषण करती है और फिर उसे इस दुनिया में लाती है। आप मुझे इस दुनिया में लाए, आपने मुझे जन्म दिया, सिर्फ एक बार नहीं 2 बार जन्म दिया। एक तो आपके कोख से और दूसरा उस गुंडों से बचाकर। आपको पता है माँ, मुझे जहाँ पर लेकर गए थे ना, वहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, मुझे मार भी सकते थे। अगर आप नहीं पहुंचती, अगर आप नहीं बचाते तो शायद मेरी जान ही चली जाती। तो वरदान मैं नहीं, वरदान आप है मेरे लिए, जो मुझे आप जैसी माँ मिली। जो तुम साथ हो, मैडम चलिए अब हमें यहाँ से चलना है। कल सुबह कोर्ट पे आपकी पेशी है। नहीं माँ, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। मैं आऊंगी। हाँ देख, अगर मैं पास नहीं रही तो क्या हुआ, मैं तेरे दिल के हमेशा पास हूँ। और अगर मैं नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं, तो मुझसे मिलने आ जा। हाँ तो जब मेरी याददाश्त चली गई थी ना, तो मुझसे एक गलती हो गई, उसी की सजा है। पर मैं तुझसे वादा करती हूँ कि माँ अपनी बेटी के पास जरूर आएगी। जिस माता रानी ने हमें जुदा किया था ना, वही माता रानी हमें फिर से मिलाएगी। और मुझे उसकी शक्ति पर पूरा विश्वास है। रौनक, तुम ना मेरी प्रार्थना का ध्यान रखना, इसे बहुत जरूरत है तुम्हारी। देखो, मैं तो अब जा रही हूँ, लेकिन इसका हाथ तुम्हारे हाथ में देकर जा रही हूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस बच्ची ने ना बहुत रोई है, बहुत ठोकरें खाई है इसने। अब हर ठोकर से तुम्हें इसे बचाना है, इसका साया बन के इसके साथ रहना है। वैसे मैं तो बस कह रही हूँ, मुझे पता है तुम रहोगे। ख्याल रखना। हमेशा खुश रहो, एक दूसरे का ध्यान रखना। माता रानी हमेशा तुम दोनों के साथ है। अब मैं चलती हूँ। मैम, मुझे 2 मिनट इनसे कुछ बात करनी है। स्मिता जी, मुझे माफ कर देना। हमारा रिश्ता बहुत अजीब मूड पे शुरू हुआ है, जो कि गलत है, बहुत गलत है। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची लाखों में एक है। आप उसे अच्छे से रखना, वो बहुत अच्छी है। और अगर आप चाहेंगी तो आप रख सकती हैं। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, नाम, शोहरत, रुतबा, पैसा, परिवार, प्यार। आपने अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए ईश्वर ने आपके आज को और आपके कल को संवारा है। स्मिता जी, कभी कभी हम अपने बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते, उनकी जिद हमें पूरी करनी पड़ती है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तो हमारे बच्चे होते हैं ना। कभी कभी वो जो चाहते हैं हमें पूरा करना पड़ता है। और एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, चांद तारे भी तोड़ कर ला सकती है।
बच्चा तो सिर्फ अपना प्यार चाहता है। एक बार उसको अपना प्यार देकर देखिए, देखना वो आपको जिंदगी भर कितना प्यार देगा। स्मिता जी, रिश्तों से बड़ी दौलत और कुछ भी नहीं। भगवान ने जो हमें रिश्ते दिया ना, वो सबसे बड़ी दौलत है। हमें उनकी कदर करनी चाहिए। तो आप भी बच्चों पे मेहर कर दीजिए। अगर आप अपने परिवार को खुश रखेंगी तो आप भी जिंदगी भर बहुत खुश रहेंगी। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं बस एक माँ हूँ जो अपने बच्चों का अच्छा चाहती है। एक बार आप भी जाकर देखिए। मैडम चलिए। ਮੈਂ ਕਹਦੀ 20,000 ਨੂੰ ਛਟਕਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਹਦੇ 20,000 ਨੂੰ ਛਟਕਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪਾ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਪਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਨਾ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੈਣ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹਫਤਾ ਚੱਲ ਵੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਯਾਰ